2023-27 के सभी छात्र जो है आप कॉलेज में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ही आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो सभी को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कॉलेज में भी करवाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे डेट भी जारी कर दिया है कि आखिरी तिथि जो है रजिस्ट्रेशन का वो 13 सितंबर तक है। तो बिल्कुल डिटेल में देखिएगा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कॉलेज में जाके करवाएंगे उसके कितने पैसे लग रहे हैं तो ही आप जो है यहाँ पे आप एग्जाम में शामिल हो पाएंगे, जो कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आपका नवंबर में होने जा रहा है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, पूरी जानकारी देखिए यहाँ पे कि क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखिएगा रजिस्ट्रेशन जो होगा, अभी जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ध्यान समझिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाए थे जिसके 600 रुपया लगे थे वो आपका सब्जेक्ट चूज करने का रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है कॉलेज में ऑफलाइन वो आपका परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके लिए अलग से चार्ज आपको देना होगा। देखिए जानकारी यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब मेजर सब्जेक्ट के आधार पर किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि अब 2023-27 में जो भी छात्र एडमिशन लिए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र छात्राएं 13 सितंबर तक अपने कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, कॉलेज में जाके फॉर्म भरना है आपको। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके डे ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और कहा गया है कि अगर आप इंटर बिहार बोर्ड से किए हैं तो आपको 200 रुपया रजिस्ट्रेशन देना होगा। ठीक है, 200 रुपया शुल्क लगेगा जो कि आपके कॉलेज में आपको लगेगा अगर बिहार बोर्ड से 12th पास किए हैं तो। यहीं अगर आप दूसरे बोर्ड से पास किए हैं यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, सीबीएसई के हैं या कोई और बोर्ड के हैं, तो आपको 150 रुपया माइग्रेशन शुल्क भी लगेगा। यानी 150 रुपया माइग्रेशन और 200 रुपया 350 रुपया लगेगा बिहार बोर्ड से बाहर वालों को, और बिहार बोर्ड वालों को 200 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है, कॉलेज को कहा गया है कि वे 13 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते हुए विश्वविद्यालय को शुल्क और विद्यार्थियों को सूची 16 तक जो है कार्यालय में जमा कर दें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि इस बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। पहले ऑनर्स के विषय के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब जो है मेजर सब्जेक्ट के आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर किए जाएंगे। यानी जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने आपका जूलॉजी लिया है, कोई आपका हिस्ट्री लिया है, तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ग्रेजुएशन में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद पाठ्यक्रम को कई भागों में बांट दिया गया है। पाठ्यक्रम में विषय को मेजर माइनर कैटेगरी में बांटा गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज से जो डाटा भेजा जाएगा उसके आधार पर मेजर विषयों के चयन के संबंध में विश्वविद्यालयों को जानकारी मिलेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो आपकी हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे समझिए कि आज से आपको कॉलेज जो है वो आपको जाना होगा। लास्ट डेट जो है वो आपका 13 सितंबर तक का है, जो कि बिहार बोर्ड वाले को 200 रुपया और बिहार बोर्ड से बाहर वाले को 350 रुपया लग रहा है। और बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में होंगे, सर मेरा रजिस्ट्रेशन तो हम पहले ही करवा लिए हैं जिसका 600 रुपया लगा था। तो ध्यान दीजिएगा, जो 600 रुपया लगा था वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका सब्जेक्ट चूज करने का था, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जो कि कॉलेज में जाकर ऑफलाइन भराना होगा फॉर्म, और ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है परीक्षा देने का। ठीक है, यानी परीक्षा देने का रजिस्ट्रेशन का 200 रुपया आपको यहाँ पे लग रहा है। इसे पढ़कर आप आराम से 70-80% मार्क्स जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, जिसमें 300 रुपये ही आपको ऑल सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स पेपर के साथ साथ मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आपका माइनर सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। केवल 300 रुपये जो है वो आपको इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो है फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से आप करेंगे और पेमेंट के तुरंत बाद इसी स्क्रीनशॉट यानी इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ध्यान रखेंगे व्हाट्सअप नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं लग पाता है। ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और वहीं पे आपको पीडीएफ जो है वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। बस उस पीडीएफ से पढ़ना और एग्ज़ाम का टेंशन जो है वो भूल जाना है।